हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का ये दिन दिखाया। आज हम फिर से प्रभु के वचन के अध्ययन करने, स्टडी करने के लिए आए हैं। जो बाइबल में कई ऐसी बातें हैं जो विरोधाभास लगता है, ये सही या ये सही, और लोग सवाल करते हैं कि बाइबल में ये क्या बात है। तो हम प्रभु के वचन से हम सच्चाई जो है उसको ढूंढना चाहते, सीखना चाहते। ये हमारा आगे ये उत्पत्ति में से 46वां अध्याय 27 पद और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 14 पद में यहाँ पे दो बातें हैं, अलग अलग बातें। लोग कहते हैं कि देखो, यहाँ उत्पत्ति में लिखा है कि 70 लोग जो मिस्र में गए, याकूब के बच्चे। और यदि हम प्रेरितों के काम पढ़े, रसूल के करतब पढ़े 7वें अध्याय उसका 14 पद यदि पढ़े, वहां पे है कि 75 उसको कहते हैं 75 लोग गए। तो ये दोनों जो बात है विरोधाभास लगती है, उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपकी तारीफ करते। प्रभु आप अनुग्रहकारी हो, पवित्र आत्मा आप पर हम भरोसा करते। जो आपके वचन है वो सारे आपके ही है, और जो सारी बातें हम यहाँ पे प्रभु आज पढ़ना चाहते, सीखना, समझना चाहते, सुनना चाहते, जो सुन रहे उन सबके लिए धन्यवाद। प्रभु आशीष देना। सुनने वाले कान चाहते हैं, समझने वाला हृदय मांगते, देखने वाली आंख चाहते, जिससे प्रभु आपके वचन जो सच है वो हम पाना चाहते हैं। धन्यवाद फिर से आज हमें इकट्ठा किया और प्रभु ये संगति दी। हर एक मेरे भाई बहन जुड़े हुए सुन रहे हर एक को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। तो उत्पत्ति की किताब उसके 46वां अध्याय 27 पद से यदि पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे यूसुफ के बच्चे तो मिस्र में पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार तो दो व्यक्ति थे उस प्रकार। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, सो सब मिलकर 70 हुए। तो ये जो हिंदी है वो प्राणी यानी जो जानवर नहीं, ये हिंदी है। जो ऐसे किताब जो ट्रांसलेशन करते हैं उनको हटा देना चाहिए। यहाँ पे 2 ऐसे लगे कि जो इंसान आए वो 70 थे। कितने थे? 70 थे। 70 थे। अगर आगे पढ़ेंगे, फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया। तो ये जो यूसुफ है जो मिस्र में पहले से था, और फिर याकूब जो उसका बाप है वो उनके पास ये भेजते हैं कि वह उसको गोसेन का मार्ग दिखाए, और वे गोसेन देश में आए। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये गोसेन जो देश है वो तो मिस्र में है। मिस्र का कहे कि नॉर्थ यानी उत्तर के दिशा में ये जो जगह थी गेरशोन। गेरशोन का जो अर्थ होता है कि पास बुलाने वाला जगह, जहां पे अच्छी जगह थी, वहां पे लोग को यूसुफ कहता है कि याकूब मेरे पिता और जो मेरे भाई है सारे परिवार बड़े हो गए, कई साल में यहाँ पे मिस्र में रहा हूं, तो पिता आप जो पूरा सारा परिवार है सब लोग यहाँ पे आ जाओ। वहां पे अकाल है पर यहाँ पे ढेर सारा खाना रखा हुआ है। तो यूसुफ अपने परिवार को बुलाता है। ये सारी बात है, पर कितने लोग आते? तो यहाँ पे लिखा है 70 लोग। 70 लोग आते हैं। और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 14 पद यदि पढ़े, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा। तो यहाँ पे याकूब यूसुफ जो है वो 75 लोगों को बुलाता है, ऐसे बात यहाँ पे लिखी है। तो 70 लिखा है और यहाँ पे 75 लोग को बुलाया गया। तो यूसुफ ने कितने लोगों को बुलाया? क्या 70 या फिर 75? कितने लोगों को बुलाया? तो यहाँ पे जो दोनों बातें, पुराना नियम में मूसा ये सारी बातें लिखता है जो पैदा भी नहीं हुआ था, पर वो सारा इतिहास पवित्र आत्मा के गवाही में लिखता है। और ये नया नियम में जो स्टेफन है वो भी पवित्र आत्मा ही पाया हुआ है। स्टेफन 7वां अध्याय में वो भी ये बात कहता है कि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं
वहां से लोग 75 लोग वहां से आए। 15 पद। तब याकूब मिस्र में याकूब गया जो है वो यूसुफ का पिता है, वो मिस्र में गया गया। और वहां पे मर गया। हाँ, और वहां वह और हमारे पूर्वज मर गए। तो यहाँ पे ये बात है कि याकूब अपना परिवार के साथ 75 लोग आते हैं, और हम यहाँ पे पुराने नियम में पढ़ते हैं तो 70 लोग आते हैं। ये क्या बात है, उसकी बातें में हम आज थोड़ा अभ्यास करेंगे। अच्छा, तो हम ये उत्पत्ति से शुरू करते हैं, उसका 46 यानी 46वां अध्याय 1 से 5 पद यदि आप सुनो, वहां पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने ये जो याकूब है उसको दर्शन दिया, और उसको यह दर्शन दिया कि तेरा बेटा जीवित है यूसुफ, और वो तुझे बुला रहा है, तुझे जाना है तेरे बेटे को मिलने के लिए। क्या लिखा है, पहला पद। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर, इज़राइल उसका नाम दूसरा है, याकूब का दूसरा नाम इज़राइल है। उसने सब कुछ अपना लेकर, सब कुछ लिया, कुछ करके बेरशेबा को गया। ये बेरशेबा जो है, जो अब्राहम के समय में 7 कुएं बनाए थे उसके बारे में। हाँ, और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तो ये इसहाक ने बनाए थे। हाँ, तो उसने वहां पे बलिदान याकूब ने किया। फिर तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा। अभी इज़राइल जो है यानी याकूब, उसको दर्शन परमेश्वर ने दिया और क्या कहा, हे याकूब, हे याकूब। हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? और उसने कहा, क्या है आज्ञा, मैं हूं यहाँ। तीसरा उसने पद। कहा, उसने यहोवा ने परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से मत तेरा डर। जो पिता है याकूब, पिता तेरा इसहाक है, उसका परमेश्वर में हूँ, और तू मिस्र में जाने से मत डर, तू डरना मत, मिस्र जाना है तुझे, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वहां पे ढेर सारे बच्चे होंगे, बड़ी जाति हो जाएगी तुम्हारी। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, मैं भी तेरे संग आऊंगा मिस्र को, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले जाऊंगा, और वहां से तुझे निश्चय वापिस लेके भी आऊंगा, और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। और यूसुफ वहां पे तुझे मिलेगा और तू खुद उसको देखेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला, और ये बेरशेबा से यहाँ से अब निकल के याकूब अपना परिवार लेके बेरशेबा से निकलकर वो मिस्र की ओर चला। और इज़राइल के पुत्र और ये याकूब यानी इज़राइल के सारे बच्चे परिवार अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को फिरौन ने भेजा था, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, क्योंकि ये फिरौन ने ये यूसुफ को बड़ा अधिपति बनाया था। ये सारी कहानी सारे मसीह लोग जानते, और यहाँ पे देखते हैं कि ये फिरौन भेजता है, और ये लोग सारे अपने जो रथ है उसमें बैठकर ये लोग सवारी करके कितने लोग निकलते हैं। 6 पद। और वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। ये लोग सारे मिस्र में आए, और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। यहाँ पे पूरा ये पढ़ोगे तो कौन कौन बच्चे, सारे बच्चे किसके बच्चे, इसके बच्चे, ये सारा परिवार लिखा हुआ है, और वो सबको मिस्र में लेके आता है। लेकिन अब ये जो बात यहाँ पे मिस्र में लेके तो आता है, लेकिन इसके बीच में थोड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे ये याकूब, उसका परिवार, ये बेरशेबा के पास 7 कुआं, वहां पे वो लोग रहते थे। वहां से निकल के मिस्र को चल निकले। उसके पहले दूसरी बाजू जो यूसुफ था, जो फिरौन के साथ रहता था, फिरौन के पास वहां पे वो खड़ा होके बोलता है कि इन लोग को बुलाना है, और ये लोग गेर्शोन जो जगह है वहां पे उनको मेरे को बुलाना है। ये सारी बात दूसरी बाजू चल रही थी। फिर ये लोग निकलते, ऐसी बात है। और आगे पढ़ते हैं 7 पद। और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। 15 पद। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे, और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 लोग हो गए थे। और आगे देखो 26 पद। आगे 26 पद पढ़े। याकूब के निज वंश के जो व्यक्ति मिस्र में आए,
वे उसकी बहुओं को छोड़कर सब मिलकर 66 जन हुए। तो ये सारा गिना इकट्ठा पूरा तो 66 लोग हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 मनुष्य थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो व्यक्ति मिस्र में आए सो सब मिलकर 70 हुए। तो पूरे परिवार मिलके, यहाँ पे लिखा है 70 हुए। कौन किसको मिलकर? तो यूसुफ को भी मिलकर। यूसुफ के 2 बच्चे, यूसुफ की जो पत्नी है उसके बारे में यदि हम पढ़े तो वो भी है ये उत्पत्ति 41 अध्याय 45 पद। वहां पे जो फारून है, फेरो है, उसने ये यूसुफ जो अभी बड़ा उसको बना दिया था मिस्र में, उसको उसका ब्याह करवाया यूसुफ ने। किसके साथ करवाया? 45। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तापने रखा। साफनात पान्हे रखा। और ओन नगर के याजक और जो पोतीपेरा ओन जो नगर था उसका जो याजक था, वो जो भगवान की भजन करता था, उसका पोतीपेरा की बेटी वो था, उसका नाम था पोतीफेर। उसकी बेटी क्या नाम है? आसनत। आसनत के साथ शादी करवाई यूसुफ की शादी आसनत। और आसनत कौन था? कौन थी लड़की? तो वो पोतीफार की बेटी थी। और वो सारे वहां पे मिस्र में रहते थे। अभी ये मिस्र में से 4 लोग जो जाके अपने पिता को भी मिलने जाते हैं, ये तो इसीलिए जो अभी लिखा अभी कि 70 लोग वहां यूसुफ के साथ गिने गए। 27 पद फिर से पढ़ेंगे तो वो 46 40वां अध्याय उसका 27 पद। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए हाँ। वे 2 मनुष्य थे। वो 2 मनुष्य भी थे। और इस प्रकार याकूब के घराने के जो व्यक्ति मिस्र में आए सो सब मिलकर 70 हुए। तो हमने ये देखा कि कैसे 70 हुआ। 40 तो थे और ये दोनों, ये 4 पूरा परिवार यूसुफ का। देखते उत्पत्ति उसका 46वां अध्याय 27 पद। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 मनुष्य थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो व्यक्ति मिस्र में आए सो सब मिलकर 70 हुए। तो यूसुफ के साथ मिलकर यहाँ 70 हो गए। अभी हम जो सुनते हैं कि कैसे 75 जो प्रेरित के काम में लिखा है वो कैसे हो गए, और आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। उत्पत्ति उसका 48वां अध्याय उसका पहला पद क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। अभी यहाँ पे हम कुछ कहानी देखते हैं। क्या है कि तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और अप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों अभी को, ये यूसुफ के 2 बेटे थे, मनासे और अफ्राइम और अफराम, अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। और दूसरा पद, और किसी ने याकूब को बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं किसी ने याकूब को, यानी जो पहले से मिस्र में नहीं था, याकूब तो बेरसेबा में था, वहां पे किसी ने बताया कि तेरा बेटा आ रहा है। यहाँ पे परिवार का बेटा नहीं है, ये आदमी कोई दूसरा ही है। पढ़ो। तब किसी ने याकूब को बता दिया। क्या बताया? तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा वो आ रहा है, तेरा बेटा आ रहा है। और अब 46:5 पढ़ेंगे। 46 तब याकूब बेरशेबा चला। 46 यानी 5 हाँ 46:5 46:5 उत्पत्ति 46:5। तब याकूब बेरशेबा से चला और अभी यहाँ से बेरशेबा से याकूब चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे निकलते और सामने से यूसुफ भी आके उनकी मिलने के लिए आता है। ये यूसुफ अकेला नहीं आता है, अभी आगे बात हम देखेंगे और देखेंगे। तो 47वां अध्याय उत्पत्ति 47 उसका पहला पद। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता आ रहा है, कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है। वो सब निकल के आ रहे हैं। और अभी तो वे गोशन देश में वो लोग वहां पे है।
फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर अभी दिए। यहाँ पे ये जो बात है, दूसरा पद, वहीं पे सारा बात है। ये फेरो, ये जो यूसुफ है, उसके सारे भाई भी खड़े हो गए, और 5 दूसरे भाई, दूसरे कोई आए, उन लोग को भी ये खड़ा किया कि देखो मेरा परिवार तो आया है, पर और 5 जो वहीं पे रहने वाले थे, सिर्फ ये याकूब का परिवार ही बेरसेबा में नहीं रहता था, लेकिन और दूसरे भी लोग थे। पर उसमें से जो 5 चुने हुए, ये यूसुफ ने कहा ये और 5 वहां से आए, वो भी आपको भी फारून के आगे खड़ा रहना है, क्या बोलना है, ये सारा बात यूसुफ ने ये अपने भाइयों को, और ये 5 जो वहां से आए थे, क्योंकि वो पहले जा चुका था, वहां बताया था, तो आपको भी यदि आना है तो आप आओ। तो यहाँ पे लिखा है और 5 लोग भी फारून के आगे खड़ा कर दिया, जिससे फारून को सिर्फ मेरे भाई ना समझाए, पर ये 5 जो आए वो भी बताए कि हमारा जो काम है, व्यवसाय है, हमारा धंधा है, वो तो भेड़ बकरियों को चराने का है, और उनका सब चारा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे आपके पास आए हैं। दूसरा पद फिर से पढ़ो। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर, तो यहाँ पे ये बात है भाइयों में से, पर कई जगह पे जो बात ऐसी है कि 5 भाइयों के साथ और 5 भाई, और 5 भाई नहीं, पर 5 इंसान लिखा है। तो भाई भी शब्द है और इंसान भी शब्द है। फिर से दूसरा पद पढ़ेंगे। फिर उसने अपने भाइयों में से भाइयों, हाँ, 5 जन लेकर, 5 जन जो लिखा है वो है भाई भी है, वो भाई भी खड़े रहे फारून के आगे, और 5 दूसरे जन भी खड़े रहे फारून के आगे और सामने खड़े कर दिए। हाँ, फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? यहाँ पे लिखा है 5 भाई लिखा है, पर 5 इंसान से पूछा आपका काम क्या है, व्यवसाय क्या है। उन्होंने फिरौन से कहा, हाँ। तेरे दास चरवाहे हैं, हम तो चरवाहे हैं। और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। हाँ, फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए देखो आए हम हैं। रहेंगे। और ये सारी बात यूसुफ ने ये लोगों को कही थी कि ये जो आ रहा है वो इसमें मेरा परिवार भी है, और कई लोग वहां पे है जो 5 और भी है जो वो भी आना चाहते तुम्हारे शरण में, तुम्हारे यहाँ रहने के लिए। और ये बात यदि हम बाइबल पढ़े तो समझ आएगी कि ये यूसुफ ने पहले से बता दिया था कि आपको क्या क्या कहना है जब आप फारून के आगे खड़े रहोगे। निर्गमन की किताब 1 अध्याय 5वां पद। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 मनुष्य थे। तो यहाँ पे देखते हैं 70 लोग यूसुफ याकूब के परिवार, अभी वे 70 आते हैं। पर यूसुफ याकूब ने वहां जाके और 5 पुरुषों को भी लेके आया था। ये बात हम वहां पे वो पढ़ा। और यूसुफ सिर्फ अपना परिवार को नहीं, पर 5 इंसान को भी खड़ा किया था जो अच्छा बोल सके, जिससे फारून के आगे खड़ा होके ये बात कहे। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति उसका 46 यानी 46वां अध्याय उसका 31 पद। यूसुफ ने अपने भाई के पास गया, पहले मिला, पापा को मिला, और क्या कहा? तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। अभी वो लोग आ रहे, मैं जाके कहूंगा वो आ रहे हैं। तो और वे लोग, हाँ, और वे लोग चरवाहे हैं, और वो मैं उनको पहले से कह दूंगा कि देखो वो सारे चरवाहे लोग हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। वो लोग पशुओं का धंधा करते हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। तो वो सब को लेके आ रहे हैं। 33 पद। जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे, और जब ये बात मैं पहले कह दूंगा फिर मैं तो आ जाऊंगा, मैं मेरा परिवार, यूसुफ ने कहा मैं तो मेरा परिवार आ जाएंगे, फिर तुम्हें पीछे से आने का है। और कई भाई खड़े रहेंगे, और 5 भाई को भी खड़ा करना, जिससे फेरून के आगे ये बात होनी है। इसलिए जहां लिखा है कि फेरून के पास यूसुफ के भाई और 5 जो शब्द लिखे, और वो 5 लिखा है, वो भी कनान से आके फेरून के आगे खड़े रहे, जिससे फारून सवाल करे आपका व्यवसाय क्या है। तो बोले यूसुफ ने जो बताया था क्या वो सही है कि नहीं, ये पूछने के लिए कि ये लोग क्यों यहाँ पे आए हैं। 33 पद। जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे, अभी फिरौन ने बुला ही लिया,
और तुम्हारा पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? तो पहले से यूसुफ ने ये लोगों को तैयार किया था, पर हमें पता है कि यूसुफ के भाई बड़े डरते थे। याकूब खुद डरता था कि मुझे मिस्र में नहीं जाना है, इसीलिए उसको दर्शन दिया कि तू जा। पर यह परिवार जो डरता था मिस्र जाने से, लेकिन 5 लोगों को यूसुफ ने आके तैयारी किया था कि आपको जाना है और आपको पूछेंगे, आपको ये खड़ा होके जवाब देना है। 34 वचन, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि सारे लोग चरवाहों पे घृणा करते थे। ये लोग कहां से आ गए, ये लोग यहाँ पे क्यों आ गए, और ये क्या धंधा है, कितना खराब धंधा है। लोग घृणा करते थे ये लोग जो आए। और 47 यानी 47 वचन, अध्याय उत्पत्ति 47 1 पद। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया हाँ, कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, हाँ। और अभी तो वे गोशेन देश में है। और 4 पद, फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हम हैं। यहाँ पे एक परदेसी की रहेंगे, हम तुम्हारे यहाँ पे घर बनाएंगे नहीं, हम यहाँ पे कुछ रहने वाले नहीं है। जब हमारा सब अच्छा हो जाएगा हम चले जाएंगे। क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के वहां कारण पे अकाल हुआ है कनान देश में, तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तो यहाँ पे आके कहते हमें यहाँ रहने के लिए थोड़ा समय दे, हमारा जब अच्छा दिन चलेंगे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बात है कि और 5 है, इसीलिए स्टेफन वही पवित्र आत्मा जो मूसा पाया, वही प्रेरित के काम 7वां अध्याय 14 पद में स्टेफन कहता है कि वहां से जो आए वो 75 लोग आए। कहां से 5 आए, 70 तो है बोले लिखाई है। जैसे हमने निर्गमन 1 पहला अध्याय में पढ़ा, फिर निर्गमन पहला अध्याय उसका हमने पढ़ा 5वां वचन, निर्गमन 1:5। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। हाँ, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 लोग थे। तो यहाँ 70 लोग तो लिख ही दिया है। ये 5 जो है वो यूसुफ ने, ये जो बाइबल अभ्यास करने वाला स्टेफन था, उसको ये बात वो भी पवित्र आत्मा पाया हुआ, उसने ढूंढ निकाला कि कई कितने लोग आए थे। ये तो लिखा तो है 70 लोग, लेकिन जब फारून के आगे खड़ा किया तो वो जो लोग थे वो हम जैसा पढ़ा 48 उत्पत्ति 46:5। तब यूसुफ क्या लिखा है 46:5? 46:5। प्रेज गॉड। तब याकूब बेरशेबा से चला और हाँ। इजराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। तो ये लोग सारे निकले, उसमें यूसुफ ने, उनको भी 5 दूसरे भाई थे, उनको बुलाया था। और ये देखते हैं यहाँ पे हम कि और 5 लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं। उत्पत्ति उसका 47:2। फिर उसने अपने भाइयों, उत्पत्ति यानी हाँ, उत्पत्ति 47:2। बात है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर तो ये दिए। जो बात है 5 भाई दूसरे आए, ये सारे तो आए थे, गए थे भाई यूसुफ के, पर और 5 को ये यूसुफ ने बुलाया था, जिससे वो खड़े होके फारून के आगे ये बात कहे। फिर से दूसरा पद पढ़ो। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के अपने सामने, भाइयों, और लिखा है 5 भी भाई थे और 5 इंसान थे, उनको भी फारून के आगे खड़ा कर दिया। आमीन। तो ये जो 5 खड़े कर दिए, इसीलिए ये कनान से सिर्फ 70 नहीं पर 5 और भी आए थे। इसीलिए पिक्चर में यदि आपने देखा होगा कि मिस्र से जो निकलते हैं वो सिर्फ इजराइल लोग नहीं थे, उसमें दूसरे लोग भी आ गए थे। वो लोग भी छूटना चाहते थे, और वो सिर्फ इजराइल के बच्चे यानी याकूब के बच्चे ही नहीं थे, वो दूसरे भी थे जो बंड भी पुकारते, कई गलत बातें भी करते हैं, पर ये सारे गैरसों में रहने आ गए। तो मिस्र में कनान देश में से सिर्फ इजराइल यानी याकूब के बच्चे ही नहीं और 5
लोगों को भी ये यूसुफ लेके आता है और सारे ऐसे इधर अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए ये प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय हमने जो पढ़ा, 7वां अध्याय 14 पद, क्या शब्द है, पढ़ो सुनो। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को और जो अपने सारे कुटुंब को जो 75 व्यक्ति थे हाँ, बुला भेजा। तो उनको बुला भेजा। तो ये बुलाया जो है परिवार को ही नहीं, पर वो सारे दूसरे जो रिश्तेदार है उनको भी बुलाया। तो जो रिश्तेदार में 5 और लोग आ गए, इसीलिए 75 लोग मिस्र में कनान से आए। आमीन। प्रभु आपको अनुग्रह दे समझने के लिए सहाय करें। प्रेज गॉड। हमें जब भी बाइबल पढ़े हमें बारीकी से पढ़ना है। प्रभु सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद सब आपकी भलाई के लिए। जो बात मूसा ने लिखी वही जो आत्मा मूसा को प्रेरित किया, वही पवित्र आत्मा ने स्टेफन को समझाया और हम भी यही बात को समझ पाए। हाँ प्रभु, जो बात साफ समझ में आई है और 5 जो शब्द लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिखा। वो याकूब के बच्चे नहीं थे, न यूसुफ के भाई थे, पर वो और 5 परिवार के लोगों को भी बुला लिया इनके साथ। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सारे प्रकाश के लिए। क्यों 5 लिखा है, ये कौन 5 है ये प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन जो यूसुफ ने कहलवाया, बुलाया अपने भाइयों को, अपने परिवार को और रिश्तेदार को, ये बात जो लिखा है, धन्यवाद प्रभु, जो हम समझे प्रभु कि वो उसमें 5 और नए जो कैसे आए। प्रभु ये बातें जो सुननी है प्रभु समझाइए। जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए आत्मा में एक है, सबका भला हो। सहाय करना और समझने के लिए सहाय करना। हमारी आंखों को खुली रखना प्रभु और आपके वचन अनुसार जिलाना। सुनने वाले हर एक आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथे કરીએ। આકાશમાં મારા બાપ નામ પવિત્ર મનાવો, તમારા રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। સ્વર્ગ આજ્ઞા આપો, જેમને માફ કરું છું તેમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો, સત્ય છૂટકો કરો, કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે પ્રભુ, આમીન, આમીન। પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા, ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ, થેન્ક યુ।